हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आप में से बहुत से लोगों ने जवान देख ली होगी और बहुत से लोग ये चाह रहे होंगे कि क्या हम पॉजिटिव नमस्कार करते हुए थोड़े एक्स्ट्रा पैसा डाल के, एक्चुअली थोड़े नहीं बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा डाल के IMAX वर्जन देखने जाएँ कि ना जाएँ। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संडे वाले दिन जाऊँगा, तो मैं देख के आ गया हूँ। तो 3 घंटे की मूवी है, एक्चुअली में ख़त्म होते होते 3.5 घंटे का पूरा प्रोसेस है ये। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब आप IMAX के अंदर जाते हैं तो बहुत लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के आते हैं, और दूसरा शोर वोर गुल थोड़ा सा कम होता है एज अगेंस्ट जब मासी सीन आते हैं तो पूरा चीकम चिल्ली होने चला चार, वैसा कुछ नहीं आपको दिखेगा यहाँ पर। तो अगर आप एक इस तरीके की मासी इन्वायरमेंट में जाना चाहते हो जहाँ पर शोरगुल हो रहा हो, तो मेरे ख्याल से IMAX उस चली चीज़ के लिए तो नहीं है। बट अगर आप विजुअल एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हो तो क्या आपको दिखेगा इसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो जवान में मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई कि एक तो कैनवस बहुत बड़ा है। अगर आप वहाँ जाओगे तो पहले तो आपको स्क्रीन का साइज़ अनबिलीवेबल लगेगा, सीट्स जो हैं वो थोड़ी और पीछे हो जाती हैं, जो साउंड सिस्टम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। आपको लगेगा कि आपके पास और स्क्रीन स्पेस है, आपको ऊपर नीचे आपको ऐसा लगेगा कि शायद जितना आपने शाहरुख खान को देखा था अभी तक उससे ज़्यादा आपको कैनवस के अंदर दिख रहा है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपकी नज़र में मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में जितना भी दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो इतना और दिखना शुरू हो जाता है, ऐसी फीलिंग आती है एटलीस्ट। और जो हल्का सा आगे कर्व आता है लेज़र की वजह से, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो जहाँ भी थोड़ा बहुत शाइन का यूज़ किया गया होता है, VFX का यूज़ किया होता है, वो थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। और दूसरा, लाउड BGM होने के बावजूद भी मेरे को डायलॉग ज़्यादा क्लियर सुनाई दिए IMAX वर्जन के अंदर। पीपल आर सोफिस्टिकेटेड, सो यू कांट डू अबाउट द शोरगुल, यू हैव टू गो टू अ सिंगल स्क्रीन और अ नॉर्मल 2D वर्जन टू एंजॉय दैट शोरगुल। यहाँ पर लोग सोफिस्टिकेटेड तरीके से जस्ट वाओ बोल देंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो VFX वाला मैटर है, कहाँ का मुझे अच्छा लगा मैं वो बता देता हूँ। स्टार्टिंग के ही कुछ सीन्स के अंदर जब शाहरुख जो है वो वैसे मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि फिर आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा अगर आपने नहीं देखी है तो थोड़ा तो डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको IMAX समझ में नहीं आएगा। मैं ब्रॉडली बता देता हूँ। चलो, कुछ सीन्स हैं आई रिफ्लेक्शन के अंदर है, तो वो आई के थ्रू कुछ और दिख रहा है, आगे का सीन दिख रहा है, तो वो जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर बहुत ही मस्त लगी मुझे। और कुछ एक पट्टी जलने के सीन है जिसके अंदर से शाहरुख निकलता है, वो तो बहुत ही फैंटास्टिक लगा। आई थिंक जो सबसे फैंटास्टिक मुझे लगा वो यही लगा, फॉलोड बाय जो मेरा फेवरेट सीन है जिसके अंदर चिंगारी निकलती है और सिगार जल जाता है बहुत ही स्टाइल तरीके से, वो मेरे को काफ़ी बड़ा लगा। तो मुझे लगा कि ये सीन शायद रजनीकांत का भी वहाँ पे मज़ेदार है। दूसरा तीसरा एक्चुअली में एक ग्लास ब्रेक का सीन है जो आपने ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा, वो बहुत बड़ा लगता है, उसका कैनवस बहुत बड़ा लगता है जब आप देखने जाओगे। तो मोटे मोटे लेवल पे अगर मान लीजिए कि यही है, ये मान लीजिए VFX से बनाएंगे गोला, ये मेरे बाल नहीं है, पहले बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो एजेस हैं, अगर यहाँ से कोई शाइन आ रही है या लाइट आ रही है, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा तो लाइट रुक गई, जो भी लाइट आ रही है वाइट कलर की, ये जो वाइट लाइट है तो जो उसके अंदर एक रोशनी सी होनी चाहिए, जो चमक सी होनी चाहिए, वो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है इससे। और शाहरुख खान कई की जगह पे जेन्युइनली थोड़ा ओल्ड लग रहा था 2D वर्जन के अंदर, क्योंकि हर देखो सच्चाई की बात ये है कि हर फ्रेम में उसको थोड़ा क्लीन किया जाता है सो दैट ही लुक्स यंगर। तो छलिया सॉन्ग के अंदर कई ऐसे फ्रेम्स थे फर्स्ट के अंदर जब मैंने देखा था, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा एज रिफ्लेक्ट कर रही थी स्क्रीन के अंदर। लेकिन जब आप IMAX वर्जन देखोगे तो उसके अंदर नहीं रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़, आपको प्रॉपर तरीके का काम हुआ लगता है। ब्लास्ट और हेलीकॉप्टर वाले जो सीन है वो मैं ये बोलूँगा कि थोड़े से वो अभी भी इतने ज़्यादा रियल नहीं लगते हैं। स्पेसिफिकली हेलीकॉप्टर वाला शॉट जो आपका हॉस्पिटल के बाहर है, ब्लास्ट फिर भी बेटर है 2D वर्जन से, वो आपको बिलीवेबल लगता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ तो इशू है, वो उसका कन्फिग्रेशन ठीक नहीं है, उसमें हल्का फुल्का आपको गेमिफिकेशन वाला फील ज़रूर आता है जब वो हवा के अंदर होता है। नीचे आने के बाद तो ऑब्वियसली उन्होंने रियली यूज़ किया। तो होपफुली आपको इससे क्लैरिटी आ गई होगी, आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, आपको कितना इन्वेस्ट करना है। आप देखो, टिपिकली स्पीकिंग आपकी जो टिकट्स हैं वो 300 से 400 रुपए की नॉर्मल 2D टिकट मिल रही है। अगर मेट्रो शहर की बात करी जाए 300 की तो मिलती है, सब कुछ इधर उधर के कन्वीनियंस ये वो चार्जेस चूजे लगा के 407 रुपये 8 रुपये की टिकट पड़ती है आपको, बहुत महंगी टिकट है इसकी। उसके बाद अगर आप मेट्रो के अंदर आप जाते हो और बोलते हो कि मुझे आईनॉक्स जैसे या फिर PVR जैसे कोलैबोरेशन के अंदर आपको साकेत के अंदर जाके ये IMAX वर्जन देखना है, तो आपको बेस
प्राइस जो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा वो लिखा हुआ आएगा 710 रुपये। जब आप क्लिक करोगे उसके अंदर सीट्स के अलग अलग रेट हैं। जो बेटर सीट होगी उसके अंदर आपको 800 850 की टिकट मिलेगी, जो कि 1000 रुपये टप जाएगी एक बंदे की, और हम लोग गए थे 4। तो आप समझ सकते हो कि कितना महंगा प्रोग्राम है ये। एक बारी में 5-6 हज़ार रुपये की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है पैसे का। तो वो आप डिसाइड कर लो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी के साथ आप जा सकते हो। ओवरऑल बेसिस में सिर्फ अगर मेरे से ये पूछो कि इज़ इट वर्थ स्पेंडिंग दैट मच ऑफ अ मनी फॉर दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, आई थिंक नॉट फॉर दिस मूवी। मे बी अ मूवी विच इज लाइक एन अवतार और समथिंग लाइक दैट, जो शूट ही IMAX वगैरह पे हुई हो तब, लेकिन नॉट फॉर दिस वन। इसमें आपको 2D में भी काम चल जाएगा, और वैसे भी ये मास तरीके की मूवी एक कलेक्टिव इन्जॉयमेंट के लिए होती है। वहाँ थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग आएंगे, दिल बी स्पीकिंग इन प्रॉपर इंग्लिश, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय।